नहीं करते। हमने देखा है, कथा करने जाते हैं तो ऐसे ऐसे परिवार मिलते हैं जहाँ पर अधिक से अधिक दुखी माँ बाप मिलते हैं और कहते हैं भैया, कोई कहता है हमारा बेटा ठीक नहीं चलता, कोई कहता है हमारी बेटी ठीक नहीं चलती। सबसे ज़्यादा यदि कोई दुखी है तो केवल माँ बाप दुखी है, बाकी सब चैन से रोटी खा रहे हैं। एक बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, जिस समय एक बेटे के दोनों हाथ बाप के कंधे पर थे तो बेटा ने अपने पिता के कंधे पर दोनों हाथ रखे। उसी समय पिता ने अपने बेटे से पूछ दिया, बेटा जरा एक बात बता, तुझे पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, तो बता इस समय सामर्थ्यवान कौन है। बेटा ने हंस दिया। बेटा कहने लगा, बोले पिताजी इस समय मैं सामर्थ्यवान हूँ। पिता की आंखों में अश्रु आ गए कि मैंने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और आज इस बेटे ने कह दिया मैं सामर्थ्यवान हूँ। बहुत हृदय में कष्ट हुआ। थोड़ी देर बाद पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जब तू सामर्थ्यवान है तो मैं चल रहा हूँ। और जब पिता वहां से चले और कंधे से जब हाथ हटे तो पिता ने सोचा, लाओ एक बार और पूछ के देखें। तो पूछा, बोले बेटा एक बार और पूछता हूँ, बता मैं सामर्थ्यवान है कि तू सामर्थ्यवान है। तब बेटा बोला, पिताजी इस समय आप सामर्थ्यवान हो और मैं असमर्थ हूँ। तो पिताजी ने कहा, बेटा पहले तूने खुद को सामर्थ्यवान बताया, अब जब मैं चला तो तू मुझको सामर्थ्यवान बता रहा है, ऐसा क्यों किया। तो बेटा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पिताजी जब तक तुम्हारे कंधों का सहारा था तब तक ये बेटा सामर्थ्यवान था, और आज इन हाथों ने तेरे कंधे का सहारा छोड़ दिया तो ये बेटा असमर्थ हो गया और तू सामर्थ्यवान हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, जिसके हाथ माता पिता के कंधे पर रह करके सहारा लेते हैं उस संतान के जीवन में कभी कष्ट नहीं होता। इसीलिए मेरे भगवान कहते हैं, हमारे जीवन में 3 सदैव बड़े होते हैं जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन के लिए उज्जवल भावना, उज्जवल कामना के लिए जो हमेशा मनाते रहते हैं। एक तो माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु। इसलिए भगवान प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। इस तरीके से भगवान अपना जीवन